हेलो दोस्तों, वेलकम टू 10 मिनट ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रियल नंबर्स की। ये रियल नंबर्स का पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 3 में हम थ्योरम 1.3 एंड थ्योरम 1.4 को कवर करेंगे। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे थ्योरम 1.3 स्टेट्स दैट लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। कुछ नहीं दोस्तों, इसमें बस हमें ये दे रखा है कि अगर जो p कोई पॉजिटिव p कोई प्राइम नंबर है, अगर वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो ए को भी डिवाइड करेगा। केस क्या हो गया? इफ ए स्क्वायर को पी जो है वो डिवाइड कर रहा है तो थ्योरम कहता है कि ए भी डिविजिबल होगा पी से। कैसे, मैं समझाता हूँ। अगर आप लिखते हैं 16/4, ठीक है, 16/4 या फिर 16/2 लिख लेते हैं, प्राइम नंबर बोला ना, 16/2 लिख लेते हैं, तो ये 4 किसका है? ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 4 का। तो ये 4 को भी डिवाइड करेगा। यही बोल रहा है ना कि अगर कोई भी प्राइम नंबर किसी के परफेक्ट स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उसके नंबर को, जिसका वो परफेक्ट स्क्वायर है, उसको भी डिवाइड करेगा। ये थ्योरम 1.3 कह रहा है। ठीक है दोस्तों, थ्योरम 1.4 क्या कहता है? थ्योरम 1.4 में हमको √2 को प्रूव करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। किस तरीके से प्रूव करेंगे? हम एज्यूम करेंगे, एजप्शन करेंगे, कुछ समय के लिए मान लेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है। अब हमें पता तो है कि ये एक इरेशनल नंबर है, बट हम इसको एज अ रेशनल काम करेंगे। अब आपको अगर रेशनल नहीं पता तो आप पिछली वीडियोस को देख सकते हैं, पर मैं यहाँ छोटा सा एक शॉर्ट में हिंट दे देता हूँ। देखिए, रेशनल वो होते हैं, रेशनल नंबर वो होते हैं जो p/q के फॉर्म में लिखे जाते हैं। जैसे कि आपका 2/3, 4/5, ये आपके सब रेशनल नंबर होंगे। 2, 3 ये सब रेशनल में आ जाएंगे। इरेशनल का मतलब होता है रेशनल को छोड़ करके। इरेशनल में आपके जैसे रूट वाले नंबर्स हो गए, √2, √3। आपका पाई जो हो गया, पाई इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। तो ये सारे नंबर्स जो हैं इरेशनल में आते हैं। जितने रेशनल में नहीं आते वो सारे इरेशनल में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमको एज्यूम कर लेते हैं कि जो √2 की वैल्यू है वो एक रेशनल नंबर है, वो एक रेशनल है। तो अब रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर जो a/b या p/q के, तो हम मान लेते हैं कि रेशनल नंबर जो है वो a/b है। और हाँ, a/b जो है वो को प्राइम नंबर है। a और b क्या है? को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं, को प्राइम ऐसे नंबर होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 आए। जैसे 4 और 5 का, इनका अगर एचसीएफ लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों का 1 होगा, होगा ना। तो ऐसे कोई भी नंबर, आप चाहे 2/3 लीजिए, चाहे 10/3 लीजिए, या 10 कुछ भी लीजिए, बस दोनों का जो एचसीएफ आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो ये a/b क्या है? को प्राइम नंबर है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो हमने नंबर्स लिए हैं, ये b को इस साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा b√2 इज इक्वल्स टू a। अब अगला स्टेप है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। दोनों साइड जब आप स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा b√2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर। कैसे? √2 का जब स्क्वायर करते हैं तो 2 ही आ जाएगा, और b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसको लिख दिए 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। यहाँ से ये पता चल रहा है कि 2 को हम इस साइड भेजेंगे तो a स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अगर किसी भी, यहाँ से आपको एक चीज़ दिख रही है कि 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, देयरफॉर 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। जो a स्क्वायर है उसको 2 डिवाइड कर रहा है। लेकिन अभी अभी आपने एक चीज़ ये भी पढ़ा था थ्योरम 1.4 में कि अगर किसी भी, अभी आपने ये पढ़ा ना, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p ऑल्सो डिवाइड्स a। तो यहाँ पे अगर 2 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 ऑल्सो डिवाइड्स a। ठीक है, यहाँ से हमको एक चीज़ ये पता चल गई। अब अगले स्टेप पे क्या देखेंगे दोस्तों? जो अगला है, यहाँ पर हमें ये प्रूव करना। अब हम मानते हैं कि जो a है उसकी वैल्यू 2c है, ये भी एज्यूम कर रहे हैं। यहाँ पे जो a है ये वाला, इसकी वैल्यू हम एज्यूम कर लेते हैं ये 2c रख करके। तो वो हम सोल्यूशन करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, एक जगह 2c पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू, a का स्क्वायर था तो 2c का होल स्क्वायर, 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। डिवाइड करिए तो जो b स्क्वायर की वैल्यू होगी वो, जब आप इस 4 को डिवाइड करेंगे इस 2 से, तो आंसर आएगा 2c स्क्वायर। ठीक है, अब इस 2 को इस साइड लाएंगे तो b स्क्वायर डिवाइड्स 2। भाई सेम कहानी फिर से लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे हमको क्या पता चला? b स्क्वायर 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। सो अगर b स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है तो b को भी डिवाइड करेगा। सही बोला ना? तो 2
ऑल्सो डिवाइड्स बी, हाँ बी को करेगा। तो यहाँ पे आप क्या नोटिस कर रहे हैं, जो 2 है वो ए को भी डिवाइड कर रहा है, जो 2 है वो बी को भी डिवाइड कर रहा है। तो आपकी कॉन्ट्रडिक्शन तो गलत हो गई, क्योंकि आपने जो लिया था वो ए अपॉन बी लिया था। इसका मतलब ए का भी जो फैक्टर है 2 है, वो बी का भी फैक्टर 2 है। पर हमने क्या लिया था कि ए और बी क्या है, केवल और केवल को प्राइम नंबर है। अब को प्राइम नंबर है तो इनका आंसर केवल 1 आना चाहिए था। ए और बी की जो वैल्यूज थी, जो हाईएस्ट फैक्टर आना चाहिए था वो 1 आना चाहिए था। तो हमारी कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो गलत पाई जाती है। तो यहाँ पे हमने क्या एज्यूम किया था कि रूट 2 एक रेशनल है, बट रूट 2 इज इरेशनल नंबर। इस तरीके से हम किसी भी इरेशनल नंबर को प्रूव कर सकते हैं कि वो एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर को प्रूव करने का तरीका। ओके, चलिए दोस्तों अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1.3 पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमको प्रूव करना है रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो हम अजम्पशन करेंगे इसको रेशनल पे। वी हैव टू प्रूव रूट 5 इज इरेशनल, लेट अस एज्यूम दैट अपोजिट। हम इसका उल्टा ही मानेंगे। अगर हमको इरेशनल प्रूव करना है तो हम मानते हैं कि एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर वो जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो हम इसको एज्यूम कर लिए कि भैया ये जो रूट 5 है वो एक रेशनल नंबर है। तो रूट 5 इज इक्वल्स टू ए बाई बी। और हाँ, यहाँ पे ए और बी जो है वो को प्राइम है। ए और बी जो है को प्राइम, मैंने 1.4 थ्योरम में समझाया था। ए और बी जो है वो को प्राइम वो होते हैं जिसके एक से ज़्यादा फैक्टर ना हो, केवल फैक्टर उनका 1 होना चाहिए और कुछ नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बी इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा रूट 5b इज इक्वल्स टू ए। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर 5 और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा। 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। यहाँ पे हम देख रहे हैं दोस्तों बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई 5। यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है हेंस 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। तो 5 ऑल्सो डिवाइड्स ए बाई थ्योरम 1.3। थ्योरम 1.3 में बोला गया था कि अगर कोई ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ए को भी करेगा। ठीक है, अब बात आती है हमारी, यहाँ से हमने ये पता लगा लिया कि ए के साथ ऐसा हो रहा है। अब हम ये सेम चीज़ बी को प्रूव करने में करते हैं। सेम चीज़ प्रूव करेंगे कि बी के साथ भी ऐसा हो रहा है। यहाँ से हमें पता चल गया ए बाई 5 कि ए को डिवाइड कर रहा 5। तो हम इसको इक्वल में कर देते हैं सी के। सी कोई भी इंटीजर हो सकता है, सी इज सम इंटीजर। हम यहाँ पे इसको सी के इक्वल कर दिए तो यहाँ से वैल्यू निकल आती ए इज इक्वल्स टू 5c। ठीक है, नाउ वी नो दैट 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ना 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर है। यहाँ पे ए की वैल्यू हमने 5c मानी है तो ए पुट कर देंगे वैल्यू को। 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c होल स्क्वायर। ओके, बी स्क्वायर 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25c स्क्वायर। यहाँ से b स्क्वायर जो है इसको डिवाइड करेगा, 25 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा 5c स्क्वायर। अब यहाँ पे वही सेम b स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई, ऐसे नहीं ऐसे कर देते हैं, b स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 5, 5 इधर आ जाएगा। b स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 5, b स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 5, therefore b is also divides by, b भी डिवाइड होगा 5 से, बाई थ्योरम 1.3। ठीक है, थ्योरम 1.3 में ये चीज़ कही गई थी कि कोई अगर बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो बी को भी करेगा। मैं बार बार बता चुका हूँ। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे हम ये दो चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि बी का फैक्टर है, बी का जो फैक्टर है हम इसको 1 मान लेते हैं, इसको 1 मान लीजिए, इस पूरे को 2 मान लीजिए। तो बाई 1 एंड 2 5 डिवाइड्स
बोथ ए एंड बी, वो ए को भी 5 डिवाइड कर रहा है, बी को डिवाइड कर रहा है, यहां से ये पता चल गया दोस्तों। देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट को प्राइम। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगभग 4 to 5 मार्क्स का आएगा, इसीलिए इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं है, बस रिप्रेजेंटेशन है, कैसे आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कितना आसान भाषा में आप एग्जामिनर को समझा पा रहे हैं। देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट को प्राइम नंबर, वो को प्राइम नहीं है। हेंस आर एजम्पशन, हमने जो एजम्पशन किया था वो गलत पाया गया, वो रॉन्ग हो गई, एजम्पशन इज रॉन्ग। तो बाई कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन दैट मीन्स कि आप किस बेसिस पे इनको समझा है। बाई कॉन्ट्रडिक्शन, जो ये किया है कॉन्ट्रडिक्शन पे प्रूव ही हुआ है। बाई कॉन्ट्रडिक्शन √5 इज इरेशनल, ये समझ में आ गया होगा आपको। इन क्वेश्चन नंबर 2 प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। यहाँ पे हमें वही कंफर्म करना है कि ये पूरा जो 3 + 2 √5 है वो इरेशनल नंबर है। सेम प्रोसेस जैसे मैंने अभी पहले का बताया, इसका भी ऐसे ही है। 3 + √5 को अब हम एज्यूम करेंगे कि एक रेशनल नंबर है, तो लेट अस एज्यूम 3 + 2 √5 इज रेशनल। हमें अगर इरेशनल प्रूफ करना है तो हम रेशनल मानेंगे। देन वी कैन फाइंड, इसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे कि ए और बी को प्राइम है कि नहीं, को प्राइम ऑफ ए एंड बी, ये दूसरा स्टेप है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि हम 3 + 2 √5 के इक्वल में ए अपॉन बी को लेंगे, क्योंकि अगर हम इसको रेशनल बोले हैं तो रेशनल a/b के फॉर्म में होते हैं, और इनका जो ये दो a और b हैं वो को प्राइम के फॉर्म में होते हैं। मोर देन मतलब मोर देन क्या, केवल जिसका एक ही फैक्टर हो उसे बोलते हैं को प्राइम। यहाँ पे 3 को उधर भेज देंगे तो 2 √5 इज इक्वल्स टू a/b - 3। 2 को भी भेज दीजिए तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आएगा, होल डिवाइड तो मैं यहाँ बाहर 1/2 a/b - 3। अगर आप यहाँ पे a/b को नोटिस करेंगे, इतने पार्ट को नोटिस करेंगे तो हम कह सकते हैं 1/2 a/b - 3 इज रेशनल। रेशनल क्यों बोलेंगे भाई, क्योंकि a b क्या है हमारे इंटीजर्स के फॉर्म में। सिंस a and b are integers, thus we can say that 1/2 a/b - 3 is rational number। बट अगर इस केस में ये रेशनल है तो यहाँ पे अगर ये रेशनल के इक्वल में कुछ भी नंबर है तो इसके हिसाब से √5 भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा, क्योंकि हमने इसको प्रूव किया कि ये रेशनल, तो इक्वालिटी में √5, सो √5 इज ऑल्सो इक्वल टू रेशनल। बट यहाँ पे थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शन लगेगी, बट दिस कॉन्ट्रडिक्शन द फैक्ट, ये हमारा फैक्ट है, पहले से हमें पढ़ाया गया है, अभी मैंने प्रूव भी किया था √5 कैसे एक इरेशनल नंबर है, तो √5 इज इरेशनल। फैक्ट क्या है हमारा कि √5 इज इरेशनल। √5 हमने मान लिया है कि एक इरेशनल नंबर है। अगर √5 एक इरेशनल नंबर है, सो वी कंक्लूड 3 + 2 √5 is also irrational number। समझ में आई चीजें, ये इस वजह से इरेशनल हो गया क्योंकि √5 रेशनल है। बट अगर आप केवल a/b के फॉर्मेट को देखेंगे तो ये एक रेशनल था, तो √5 इसके हिसाब से √5 जो है इरेशनल है। बट हमने ये कह सकते हैं एक ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया कि √2 √3 √5 एक इरेशनल नंबर है। इस वजह से अगर इसके साथ कोई भी नंबर जुड़ा होगा तो वो भी इरेशनल होगा। ठीक है,
ये पूरा इरेशनल की कहानी है। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, मैं ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये तीनों सेम इसी तरीके से होंगे। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगेगा तो मैं इसका पर्सनल आपको वीडियो सोल्यूशन सेंड कर दूंगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। रीविजिटिंग रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। दोस्तों हम यहाँ पे कुछ डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में जानेंगे। आप पहले से पढ़ चुके हैं कि रेशनल नंबर होते क्या हैं। रेशनल नंबर देखिए 2 तरीके के हैं, या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे, अगर डेसिमल एक्सपेंशन में टर्मिनेट हो जाएंगे, 1-2 बार पॉइंट के बाद 2-3 टाइम्स में वो कट जाएंगे। या फिर क्या होता है कि वो रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। सपोज दैट अगर हम 2/3 करते हैं तो ये इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 0.3618 ना, तो ये 0.6 देखिए ना, ये 2 को जब डिवाइड करेंगे 3 से तो 0.0 लगेगा, और 3/618 2 आएगा, फिर 0.0 लगेगा, फिर आप 3/618 करेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर वही 2 आ गया, फिर 0, तो ये 0.6666 बढ़ता चला जाएगा। तो हम इसको लिख देते हैं 0.6 का बार, 0.6 पे बार लगा देते हैं। तो ये भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि p/q के फॉर्म में तो लिखा हुआ है ना। तो रेशनल नंबर देखिए वो होते हैं या तो वो डेसिमल एक्सपेंशन पे टर्मिनेट हो जाएंगे, या फिर वो टर्मिनेट नहीं भी होंगे तो वो क्या होंगे, इस तरीके से रिपीटिंग होंगे, उन्हें बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये टर्मिनेट तो हुआ नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दोस्तों हम पढ़ेंगे थ्योरम 1.5, 1.6 और 1.7, लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि कुछ रेशनल नंबर किस तरीके के होते हैं। रेशनल नंबर हम पहले भी पढ़ चुके हैं। रेशनल नंबर वो होते हैं जो p/q के फॉर्म में होते हैं, लेकिन रेशनल नंबर दोस्तों 2 तरीके के होते हैं। एक वो होते हैं जो टर्मिनेटिंग होते हैं, कुछ डेसिमल एक्सपेंशन के बाद वो टर्मिनेट हो जाएंगे, टर्मिनेशन ऑफ आफ्टर सम डेसिमल एक्सपेंशन, कुछ डेसिमल एक्सपेंशन के बाद ये टर्मिनेट हो जाएंगे। लेकिन कुछ तो ऐसे होते हैं जिनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ये रिकरिंग होते हैं दोस्तों। जैसे आप डिवाइड करते हैं उनको, हम एग्जांपल के तौर पे ले लें, जैसे 1.24, कोई रेशनल नंबर था वो 1.24 में डिवाइड हो गया, बट कोई ऐसा है कि वो 1.12 ये ऐसे होता चला जा रहा है, इसलिए हम इसको इन नंबर्स को लिख देते हैं 1.12 का बार। तो ये क्या होगा, ये भी एक रेशनल नंबर है, इनको भी हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनको भी p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, ये टर्मिनेटिंग आफ्टर सम डेसिमल एक्सपेंशन है। डेसिमल एक्सपेंशन इसी को बोलते हैं, कुछ डेसिमल एक्सपेंड होने के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा, बट ये नहीं होंगे। यहाँ पे थ्योरम 1.5 में भी कुछ चीज़ें हमें यही पढ़ना है। थ्योरम 1.5 ये कह रहा है, लेट x बी अ रेशनल नंबर whose decimal expansion terminate, then x can be expressed in the form of p/q, where p and q are co-prime and the prime factorization of q is in the form of 2n 5m, where n m are non-negative integers। यहाँ पे अगर कभी भी टर्मिनेशन हो जाएगा, मैं शॉर्ट में बताऊंगा फिर इसके आगे बढ़ेंगे। अगर कभी भी टर्मिनेशन हो जाता है दोस्तों, तो नीचे जो q की वैल्यू है, जो p/q के फॉर्म में लिखा जाता है, तो जो q की वैल्यू है वो हमेशा 2 की पावर n और 5 की पावर m में अगर आ रही है, यानी कि q को अगर हम 2 की पावर n में और 5 की पावर m में ब्रेक कर रहे हैं, तो बोलेंगे कि वो जो रेशनल नंबर है वो एक्सपैंड हो जाएगा, सॉरी टर्मिनेट हो जाएगा। बट अगर ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पे जैसे q की वैल्यू इक्वल इनके नहीं आती है, 5m के इक्वल नहीं आती है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रेशनल नंबर पे आते हैं। अब हम बात करते हैं थ्योरम 1.1 की, थ्योरम 1.5 की। थ्योरम 1.5 में यही कह रहा है कि अगर कोई भी p/q जो है, यहाँ पे बोल रहा है जो p/q है, जो p/q है और q की प्लेस में अगर आप लिख पा रहे हैं 2n 5m की तरीके, तो आप कह सकते हैं कि वो टर्मिनेट हो जाएगा। सपोज अगर हम 3/8 नंबर है इसकी बात करते हैं, तो हम 3/8 को क्या लिख सकते हैं, 3/8 को आप एक फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जैसे 8 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिख दिया, और अगर हम इसको नहीं चेंज कर पा रहे हैं तो हम ऐसे लिख देते हैं 5 की पावर 3 लिख देंगे, या 3 की पावर इंटू 5 की पावर 3। अगर 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 0.375। ये तो चेंज हो गया ना, जब ऐसे चेंज हो जाएगा तो हम कहेंगे कि उनका डेसिमल एक्सपेंशन हो पाएगा। फिर हम कोई दूसरा ले लेते हैं, 3/100 ले लिए, 3/100 ले लिए। अब इस 100 को हम क्या लिख सकते हैं, अब इस 100 को लिख सकते हैं, ये आपका होता है 25 4 जा
25 फोर ज़ा हुआ ना, तो हम इस 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। अब आप देखिए दोस्तों, इस फॉर्म में लिखा है ना 2 की पावर समथिंग 5 की पावर समथिंग, तो 2 की पावर 2 5 की पावर 2, मतलब ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग आफ्टर सम डेसिमल एक्सपेंशन। बट अगर ऐसा केस नहीं होगा, थ्योरम 1.6 भी इसी का अपोजिट है। थ्योरम 1.6 में ये कहा गया है कि अगर q की वैल्यू 2 की पावर n और 5 की पावर m में आ रही है तो जो नंबर है वो टर्मिनेट हो जाएगा। दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, ये भी इसी का अपोजिट है। अगर हम इसकी 1.6 की बात कर रहे हैं तो 1.6 स्टेट्स दैट x when x is equals to p by q such that the prime factorization of q is in the form of 2n 5m। ऊपर वाले में क्या बोला गया था 1.5 में, इसमें बोला गया था कि कोई भी रेशनल नंबर को हम अगर टर्मिनेट हो जा रहा है तो जो q की वैल्यू आएगी वो 2n 5m आएगी ही आएगी। यहाँ पे इसका अपोजिट कह रहा है कि अगर p बाई क्यू के फॉर्म में है और हम q की वैल्यू को 2n और 5m के फॉर्म में लिख देते हैं तो वो डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, उसका अपोजिट बात कह रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको इस फॉर्म में चेंज करके बनाया या फिर हमने उसको एक्सपेंड किया। हमने ये 3/8 देखिए 8 2/2 इंटू 5 मतलब इस तरीके से नहीं था, बट हमने इसमें मल्टीप्लाई करके इस फॉर्म में चेंज किया। तो जो रेशनल नंबर आएगा उस रेशनल नंबर को कहेंगे कि वो टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ पे हम केवल ये देखेंगे कि q की वैल्यू है उसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं और 2 की पावर n और 5 की पावर की m में चेंज कर दिए तो हम इसको कहेंगे कि ये जो है टर्मिनेटिंग है। ठीक है दोस्तों, दोनों में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। इस वाले थ्योरम में डेसिमल एक्सपेंशन की बात की जाती है और यहाँ सिर्फ छोटा सा बोल दिएगा कि q की वैल्यू को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर इस फॉर्म में चेंज कर दे रहे हैं तो बोल सकते हैं कि वो भी एक टर्मिनेटिंग है। यहाँ भी q की वैल्यू, यहाँ भी q की वैल्यू, बस यहाँ डेसिमल एक्सपेंशन, यहाँ पे सिर्फ p बाई क्यू वाली की बात की गई, डेसिमल एक्सपेंशन जैसी चीज़ इसमें नहीं आई है। 1.7 की बात करते हैं। 1.7 ये कहता है दोस्तों, अगर हम 1.7 देखें तो अगर x की वैल्यू p बाई क्यू के फॉर्म में है, कोई रेशनल नंबर है, वो प्राइम फैक्टराइजेशन q का किया जा रहा है और q का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद उसकी जो वैल्यू है q की वो 2n और 5m के फॉर्म में नहीं लिख पा रही है। वो 2n 5m जैसे ये सब चेंज हो गया ना 2n और 5m में, वो नहीं चेंज हो रही है तो हम उसको कहेंगे कि वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, अब उसी तरीके से यहाँ पे अब आती है एक्सरसाइज 1.4, इसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि एक्सरसाइज 1.4 में पहला क्वेश्चन दिया हुआ, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट्स वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की तो या तो एक तरीका ये है कि आप इसको डिवाइड करिए, डिवाइड करने में पता चलेगा कि ये कौन वाला रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको डिवाइड नहीं करना, मैंने जो अभी थ्योरम आपको पढ़ाए हैं उन्हीं थ्योरम को यूज़ करना है, क्यू की वैल्यू को चेंज करना है। अगर क्यू की वैल्यू आपकी उस तरीके से चेंज हो जा रही है तो वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएगा, अगर नहीं हो रही है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहलाएगा। चलिए हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन ये है दोस्तों 13/3125। अब हम इसको इस फॉर्म में चेक करेंगे क्या लिखा जा सकता है। हम 3125 का एलसीएम ले गए, 3125 को हम सॉल्व करेंगे तो 5 6 30, 5 2 10, 5 1 5, ये आपका हो जाएगा 625, 5 5 25, ये है आपका 125, फिर आपका आएगा 25, 5 5 और 5 1 1 2 3 4 5। तो टोटल आप देख पा रहे हैं कि 13/5 टू द पावर 5 में इसको चेंज कर सकते हैं, पर हमको तो क्या लेके आना है 2 की पावर n 5 की पावर m में, हमको तो इस फॉर्म में चेंज करना है 2 की पावर n और 5 की पावर m, इस फॉर्म में चेंज करना है। इस फॉर्म में चेंज कैसे करेंगे, 5 की पावर m है, आप 2 की पावर 2 का मल्टीप्लाई यहाँ और 2 की पावर 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए। तो अब अगर हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो वैल्यू पे कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं, तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि 13 इंटू 2 की पावर 2 लिख दें, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 लिख दें। तो ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग है, इसका आंसर आ जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, पीछे इसका आंसर टर्मिनेटिंग दिया होगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे दे रखा है हमारा 64/455।
64/455 ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है, और हम 455 का जब एलसीएम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 5 9 ज़ा 45 और 91। तो ये 91 क्या है, प्राइम नंबर है, ये केवल अपनी टेबल से कटेगा। तो हम इसको क्या चेंज करके लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 455 हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि हम q की वैल्यू को, इस q की जो वैल्यू है इसको 2 की पावर n और 5 की पावर m में नहीं लिख पाएंगे, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है दोस्तों, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अब एक क्वेश्चन और बात करते हैं, हम फिफ्थ क्वेश्चन लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन 29/343 है दोस्तों। 343 जो होता है, 343 जो है ये आपका 7 का क्यूब है, तो 29/7 क्यूब, और इसमें कुछ चेंजेस तो कर नहीं सकते, कोई चेंजेस कर सकते हैं क्या? 343 7 का क्यूब होता है, और 7 का क्यूब जो है इस फॉर्म में तो लिखा नहीं है, इस वजह से ये भी जो है नॉन टर्मिनेटिंग होगा। हम और क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको दिया है 17/8। अब इसको हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 17/2 की पावर 3 8 को लिखा जा सकता है। आप 8 को सॉल्व करेंगे तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब ये 2 की पावर 3 तो हो गया, आप इसको 5 की पावर 2 नीचे, 5 की पावर 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 2 की पावर n 5 की पावर m में चेंज हो गया। तो भैया ये तो टर्मिनेटिंग है, तो आप इसको टर्मिनेटिंग लिख सकते हैं, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 1.4 के जितने भी क्वेश्चन है सब में आपको इसी तरीके से चेक करना है कि वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन द क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो रिलेट कर रहा है क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पे आपको डिवाइड करके चेक करना है कि जो भी आपने वहाँ टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग लिख रखा है क्या वो सच में सही है या नहीं। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन जो किए थे 13/3125, इसको हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन दिखाया था नीचे q की वैल्यू को 2 और 5 की पावर्स में दिखा करके। चलिए अब हम यहाँ चेक करते हैं, 13 को डिवाइड करेंगे 3125 से, 3125 से अब यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे, ज़ीरो लिखेंगे, पॉइंट लगाएंगे, तो इस पॉइंट से यहाँ एक ज़ीरो पड़ेगा, ये अभी भी बहुत छोटा है, फिर एक ज़ीरो लगाएंगे, फिर यहाँ पे एक ज़ीरो बढ़ाएंगे, अभी भी छोटा है, यहाँ एक और ज़ीरो लगाएंगे, अभी हो गया 13,000, ये है 3,125, तो इतना चल जाएगा। अब ये कितने टाइम्स में जाएगा, इसको हम 4 टाइम्स में ले जाते हैं, जब हम 4 टाइम्स में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 12,500, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आएगा केवल 500। अब यहाँ पे पॉइंट लगाइए, एक ज़ीरो और बढ़ाइए, तो ये हो गया 5,000। इसके बाद आप ले जाइए 1 टाइम्स में, क्योंकि 2 टाइम्स में ले जाएंगे तो ये लगभग 6,000 के पार चला जाएगा, ये हो जाएगा 3,125। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 - 5 5, 9 - 2 7, 9 - 1 8, 875, यहाँ पे 1 आ जाएगा 1875। पॉइंट से एक ज़ीरो लगाएंगे तो ये 18750। अब ये शायद ये पूरा पूरा कट जाएगा, लगभग 3,618 होता ना, हाँ ये 6 टाइम्स में जाएगा, ये 6 टाइम्स में चेक करिएगा 18,750, ये इतना माइनस करेंगे, ये आपका 0,0,0 हो गया। तो आप ये देखिए कि 0.00416 कुछ डेसिमल एक्सपैंड होने के बाद ये टर्मिनेट हो गया, तो कह सकते हैं कि 13/3125 जो है वो टर्मिनेटिंग है, कितने टाइम्स में, 0.00416। दोस्तों अगर ये थ्योरम नहीं आया होता तो हमको इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते, तब हम दिखाते कि हाँ ये पूरा टर्मिनेट हो गया, इस वजह से टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है, नहीं टर्मिनेट होता तो नॉन टर्मिनेटिंग है। बट जो q की वैल्यू जो 2n m 5m वाली, ये बहुत इजी मेथड है चेक करने का कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। दोस्तों जो थर्ड क्वेश्चन है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट, इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म p/q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। यहाँ पे हमको इनका बताना है नेचर की कि क्या है, रेशनल है कि इरेशनल है, किस बेसिस पे, अगर रेशनल है तो टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है रेशनल में, अगर ये इरेशनल है तो बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमको दिया हुआ है, ये फर्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे ये डेसिमल में दिया है, और इसको जब हम चेंज करेंगे 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये नीचे डेसिमल जैसे ही हटेगा तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब कभी 1 0 में वैल्यू रहती है तो वो 2 और 5 का मल्टीपल होते ही होते हैं, तो यही भी 2 की पावर समथिंग होगा, 5 की पावर समथिंग होगा, उसी का मल्टीप्लाई होगा,
उसी का मल्टीप्लाई है, उसी 2 की पावर n और 5 की पावर m का मल्टीप्लाई है ये। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया हुआ है, यहाँ पे ये रेशनल नंबर नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? अगर 1.1201 और यही रिपीट हो रहा था 1201 तो हम इसको रेशनल नंबर बोल सकते थे, क्योंकि ये रिपीटिंग है, कुछ टर्म्स में बार बार इसके रिपीट हो रहा है। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको तो ये 1201, फिर 12001, फिर 12001, तो इस तरीके के जो नंबर हैं एक सीरीज़ को फॉर्म करते हैं, और जो सीरीज़ को फॉर्म हमेशा करते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं, ये रेशनल नहीं होंगे। थर्ड क्वेश्चन में आप देख रहे हैं 3.1234 5 6 7 8 9 के ऊपर इसमें बार लगा हुआ है। बार ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इतने टाइम्स बाद बार बार रिपीट हो रहा है। जब ये रिपीट हो रहा है तो हम कह सकते हैं इट इज़ अ रेशनल नंबर, बट दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये बार बार कुछ डेसिमल एक्सपेंड होने के बाद रिपीट हो जाता है, इसलिए रेशनल तो है बट नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसकी भी क्यू अगर कोई नॉन टर्मिनेटिंग होती तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम आपने 1.7 थ्योरम में आपने पढ़ रखा था कि अगर कोई भी ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन है जिसमें क्यू की वैल्यू, ऐसे रेशनल नंबर में जो क्यू की वैल्यू है 2 की पावर n और 5 की पावर m में ना लिख पाएँ तो उन्हें हम बोलेंगे रेशनल नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर ओवर होता है। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप मेरे से क्लियर कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक